क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास। यदि फाई इक्वल दे रखा है tan इनवर्स रूट 3x बाई 2k माइनस एक्स और थीटा की वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स 2x माइनस k बाई k रूट 3, तो आपको प्रूव करके लाना है फाई माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है फाई माइनस थीटा बना के लाना है, और उस केस में अपने पास जब फाई माइनस थीटा बनकर आएगा तो फाई माइनस थीटा को हम किसी एंगल के फॉर्मेट में ले जाएंगे, और जो एंगल बनकर आएगा या तो इनवर्स फंक्शन में होगा या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से वो आउट होगा। क्लियर? तो हमें सबसे पहले क्या बना के लाना है, फाई माइनस थीटा को लेकर आना है। ठीक है, ये आपकी गिवन वैल्यू है और ये आपकी कंडीशन है। इस कंडीशन से आपको ये प्रूव करके लाना है कि इसकी जो वैल्यू है कितनी है 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या बना, फाई माइनस के थीटा इक्वल tan इनवर्स रूट 3 x बाई 2k माइनस एक्स माइनस के tan इनवर्स 2x माइनस के k बाई k रूट 3। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में गया। यहां से अपने पास इनवर्स फंक्शन के फॉर्मेट में जब वैल्यू जा रही है तो इस केस में अपने पास कोई ना कोई ऐसा फॉर्मेट बनकर आएगा जिससे क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा, और सॉर्ट होने की कंडीशन में आपके पास इनवर्स फंक्शन देगा या फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको एंगल का फॉर्मेट देगा, जिससे उसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, फाई माइनस थीटा की वैल्यू को 30 डिग्री प्रूव करना है। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या करना है, अगर इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व बनाना है तो हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मेट में जाएं। जैसा अपने पास ये शो हो रहा है, आपको इसको x लेट करें, इसको y लेट करें, तो डेफिनेटली ये आपके पास कंडीशन क्या बनकर आएगी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बनकर आ रही है। और इस कंडीशन से हमें क्या करना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले को अप्लाई करना है, उसके कंडीशन से हमें उसके एंगल को बनाकर लाना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर ले भाई, इसके फॉर्मूले को हम अप्लाई कर दें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के, तो ये अपने पास होता है रूट 3 2k माइनस एक्स माइनस 2x माइनस k बाई k रूट 3 बाई 1 प्लस रूट 3x बाई 2k माइनस एक्स और 2x माइनस k बाई k रूट 3। ठीक है, यहां से हमने इसके फॉर्मूले को अप्लाई किया है। देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नोटेशन में डाल देते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पर अपने पास बना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy। अब इस कंडीशन को हमें क्या करना है, इसके एलसीएम को फ्री करना है। इस केस में अपने पास इसको हमें सिंप्लीफिकेशन में ले जाना है, और इस कंडीशन से अपने पास जो एलसीएम बनेगा, देखो दोनों का सिमिलर एलसीएम बन रहा है, और इस केस में जब सिमिलर एलसीएम बनता है तो उस केस में हमें एलसीएम को एलसीएम से कैंसिल करना है और वैल्यू को एच डी हमें क्या सिंप्लीफिकेशन में लेके जाना है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करके लाना है, इसको सिंप्लीफिकेशन में ले जाएंगे तो tan इनवर्स ये अपने पास क्या बना रूट 3, देखो ये रूट 3 x इससे टकराएगा और 2k माइनस एक्स 2x माइनस k से टकराया, तो अपने पास क्या बना, ये पार्ट बना k रूट 3 माइनस 2k माइनस एक्स और 2x माइनस k बाई, यहां से बना अपने पास 2k माइनस एक्स और k रूट 3। देखो यहाँ पर अपने पास प्लस है तो ये प्लस आया, और रूट 3x और 2x माइनस k। देखो एलसीएम से एलसीएम को हमने क्या कर दिया है, कैल्शियम कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनकर आएगी वो क्या बनेगी, tan इनवर्स, देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना 3kx माइनस, अब इसको पार्ट को 2k को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 2k को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों से। ठीक है, उसके बाद माइनस x को मल्टीप्लाई कर, तो 2k को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, अपने पास 4kx और माइनस के 2k स्क्वायर, माइनस x को किया तो माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के kx। ठीक है, तो नीचे अपने पास क्या बनकर आया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बना 2 रूट 3 k स्क्वायर। ठीक है, 2k को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के रूट 3 kx, और इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 2 रूट 3 x स्क्वायर और माइनस के रूट 3 kx। ठीक है, यहां से अपने पास ये वैल्यू बनकर आ गई। क्लियर? इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, देखो इस वैल्यू को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से इसको हम चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ से कंडीशन बनकर आई अपने पास, इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या बनकर आया, tan इनवर्स ये बना 3kx माइनस 4kx प्लस के 2k स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर और माइनस के kx बाई, यहाँ से अपने पास बना 2 रूट 3k, इसका कोई पार्ट नहीं अपने पास, तो 2 रूट 3k स्क्वायर माइनस के रूट 3 के एक्स है और माइनस के, तो इसका मतलब माइनस के 2 रूट 3 के एक्स हो गया।
देखो यहाँ से अपने पास एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, तो कितने हो गए, दो पार्ट हो गए। तो अपने क्या लिखेंगे इसको, माइनस के 2√3 के एक्स लिख दिया, और अपने पास बना प्लस के 2√3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपने पास ये पार्ट बन गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट को क्या करो, सिंप्लीफिकेशन में ले जाओ। देखो यहाँ से अपने पास पार्ट है के एक्स, तो के एक्स देखो पार्ट माइनस का के एक्स है और माइनस का, इसका मतलब माइनस के 2 के एक्स बचेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव की 3 के एक्स है और माइनस के 4 के एक्स और माइनस के एक्स, तो अपने पास क्या बने, नेगेटिव 2 के एक्स, ये फ्री हो गया अपने पास, प्लस के 2 के स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर बाई ये बना 2√3। देखो हर पार्ट में 2√3 आ रहा है, इसका मतलब क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इस पार्ट को। तो अपने पास क्या बना, के स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के एक्स स्क्वायर। क्लियर है तक? ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट को भी एज इट इज सेट कर लो यहाँ पर, tan इनवर्स। देखो यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है, 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? देखो इसको अपने पास ये सेम प्रोसेस में चल रहा है, देखो के एक्स के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट है, ऊपर भी के एक्स के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट चल रहे हैं, यानी स्टेप चल रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, सेट कर रहे हैं। देखो के स्क्वायर है तो के स्क्वायर को पहले लिख देते हैं। ठीक है, माइनस का के एक्स है और उसके बाद एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं। ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नीचे क्या बना अपने पास, 2√3 के स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या हो, ये सिमिलर वैल्यू है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से 2 को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या बनकर आई, देखो ये बनकर आया अपने पास tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू थी भाई, फाई माइनस थीटा की वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस फाई माइनस थीटा की वैल्यू, और इस केस में अपने पास tan इनवर्स 1/√3 किसके एंगल के लिए होती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स, इसको हम tan π/3 लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 30 डिग्री की वैल्यू है अपने पास ही। ठीक है, तो हमने इसको tan के फॉर्मेट में लिख दिया, इसको हमने क्या लिखा है, tan π/6, और ये वैल्यू अपने पास क्या बनकर आएगी, फाई माइनस के थीटा इक्वल π/6, क्योंकि हम इस पार्ट में जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा होता है। ठीक है, इस केस में लिख सकते हैं, या डायरेक्टली इसको आप π/6 लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं कि फाई माइनस के थीटा इक्वल 30 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि फाई माइनस थीटा का जो डिफरेंस है इनवर्स फंक्शन में, वो अपने पास क्या होता है, tan इनवर्स इस फंक्शन के लिए, इस वैल्यू के लिए अपने पास 30 डिग्री होता है। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा tan β/2 इक्वल दे रखा है cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा बाई 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा वैल्यू दे रखी है। ठीक है, देखो इस केस में अपने पास हमें क्या करना होता है, जब भी अपने पास tan इनवर्स के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन जाए और आउटपुट में आपको cos इनवर्स sin इनवर्स tan इनवर्स जैसा पार्ट दे, तो उस केस में हमें क्या करके लाना है, उस फॉर्मेट से हमें tan इनवर्स की वैल्यू को निकाल के बाहर लाना है और उसको थीटा लेट करना है, जिससे हमारे पास क्या आएगा, tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही tan थीटा है अपने पास जो रिवर्स वैल्यू है वो आपसे क्या पूछ रहा है, अगर मान लो कि sin इनवर्स में पूछ रहा है तो sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला है आपको tan के फॉर्मेट में ले जाना है। अगर अपने पास cos इनवर्स में आपको पूछ रहा है तो आपको cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो tan के फॉर्मेट में ले जाना है। अगर वो tan इनवर्स में पूछ रहा है उस पार्ट को, तो उस केस में अपने पास ऐसे फंक्शन में tan इनवर्स जो पार्ट होता है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो इस केस में अपने पास हमें क्या करना है, उसको tan के पदों में ले जाना है। तो इसी प्रकार से अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, cos इनवर्स दे रखा है, तो cos इनवर्स को हम tan के पदों में क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस कंडीशन से हमें इसको अप्लाई करके लाना है, यानी इस कंडीशन में हमें cos इनवर्स की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले tan थीटा चाहिए और उसको हमें बना के लाना है। ठीक है, तो उसको बना के कहाँ से लाएंगे भाई, इस कंडीशन से हम वैल्यू उठाएंगे और यहाँ से हमें इस वैल्यू में से कोई पार्ट लेके चलना है, उस पार्ट को लेकर हमें थीटा लेट करना है और वहां से tan थीटा निकालकर फिर उसकी वैल्यू को cos के फॉर्मेट में ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं भाई, LHS पार्ट को उठा रहे हैं। देखो 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा tan β/2। ठीक है, इसको हमने यहाँ से लेके चले और इसमें से जो वैल्यू लेट कर रहे हैं वो क्या लेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर 2 नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 2 क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर मान लो 2 को लेके चलेंगे तो बाद में अपने पास वो θ/2 में एंगल बनकर आएगा। ठीक है, तो θ/2 बार बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है उस पार्ट को क्या लिखे, थीटा ही लिखें, ताकि हमें कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आए।
ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स को ले रहे हैं, वैल्यू आपके पास वही आएगी। आप अगर 2 tan इनवर्स करके भी ले जाएं वैल्यू को टोटल को, तब भी आपके पास कंडीशन वही आएगी। वहां पर आपको क्या करना है, जैसे आपको ये आपको थीटा लेट कर रहे हो तो ये बाई 2 चला जाएगा, तो थीटा बाई 2, tan इनवर्स को ले जाएंगे तो tan थीटा बाई 2, और वहां से आपको जो कोस के फॉर्मेट में जो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है वो हाफ एंगल में अप्लाई करना है फिर, ठीक है। तो उस कंडीशन से बन के आ जाएगा, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे कैलकुलेशन करेंगे उसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाना है, तो tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2 इक्वल थीटा, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया, तो इस केस में अपने पास क्या बना, tan थीटा इक्वल tan 45 डिग्री माइनस अल्फा और tan बीटा बाई 2, ठीक है। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, यहां से हमने ले लिया कि इस इनवर्स फंक्शन को इधर लेके तो tan थीटा आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, tan थीटा की जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन में ले जाना है। तो सिंपलीफिकेशन कैसे करें भाई, तो हमारे पास है tan 45 डिग्री माइनस अल्फा, इसको हम ओपन कर सकते हैं, कैसे भी, इसको ओपन करेंगे तो अपने पास tan 45 डिग्री माइनस अल्फा को tan a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो अपने पास क्या बनकर आएगा, tan देखो 45 डिग्री माइनस के tan अल्फा बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री tan अल्फा, ठीक है। और ये बना अपने पास tan बीटा बाई 2। देखो यहां से अपने पास क्या बन रहा है, हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर, कौन सा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, और वो क्या होता है अपने पास tan a माइनस बी इक्वल tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। देखो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, लास्ट क्लास का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, और हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इनवर्स फंक्शन है, इसलिए अपने पास दोनों ही पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो दोनों ही आपके काम आएंगे। तो इस केस में हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 45 डिग्री है, तो इस 45 डिग्री को हम क्या लिख लेते हैं 1, क्योंकि tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। इस तरह से अपने पास ये जो वैल्यू है वो आपको 1 देकर इस कैलकुलेशन को क्या करेगा, और आसान बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बना, 1 माइनस के tan अल्फा बाई 1 प्लस के tan अल्फा, क्योंकि ये वाला पार्ट भी आपको क्या देगा, 1 देगा, तो यहाँ से 1 माइनस tan अल्फा 1 प्लस ये 1 दे देगा tan अल्फा, ठीक है। और ये बना अपने पास tan बीटा बाई 2, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी वो किसकी बनी, tan थीटा की वैल्यू बनी है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा पार्ट लेके चलना है जो आपको क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, और क्वेश्चन किसकी डिमांड कर रहा है, कोस इनवर्स की डिमांड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा की जो वैल्यू है, यानी हमारे पास अगर tan थीटा है तो हम कोस 2 थीटा की वैल्यू को लेकर चलेंगे और उसके फॉर्मूले को tan के पदों में डिफाइन करेंगे, जिससे हमारे पास tan की वैल्यू पुट करने पर अपने पास फंक्शन आगे बढ़ेगा, और उसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपसे कंडीशन पूछी है वो कंडीशन आपको आ जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, देखो नेक्स्ट बढ़ाते हैं इसको। tan थीटा की अपने पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हमें इसको किस में ले जाना है, देखो यहाँ पर कोस इनवर्स है, तो इसका मतलब कोस के फॉर्मूले को हमें tan के फॉर्मेट में चेंज करना है, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पास tan की वैल्यू आ गई है। देखो यहाँ से अपने पास कोस 2 थीटा इक्वल 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें tan की वैल्यू पुट करके लानी है, ठीक है, तब अपने पास कंडीशन बनकर आएगी। आप कह रहे थे भाई यहाँ पर अपने पास अगर 2 को लेके जाते हैं तो यहाँ पर आपको थीटा बाई 2 में चेंज करना पड़ता, और ये 2 थीटा की जगह हमें थीटा लेके चलना पड़ता, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यू आपके पास वही आती, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन हम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें बार बार थीटा बाई 2 करके ले जाना पड़ता, ठीक है। तो इस कंडीशन से हमने क्या लिया है, उसको उस वाले पार्ट को निकाल लिया जो आपको सिर्फ सिमिलरली क्या दे रहा है, थीटा दे रहा है, ठीक, इजीली। तो इस वाले पार्ट को हम क्या लिखें भाई, tan थीटा की वैल्यू रखने पर, का मान रखने पर, ठीक है। तो यहां से हम tan थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस, और इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस के tan अल्फा बाई 1 प्लस के tan अल्फा का होल स्क्वायर, और tan स्क्वायर बीटा बाई 2, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है अपने पास, देखो ये थीटा की वैल्यू है और ये अपने पास क्या tan थीटा की वैल्यू, तो स्क्वायर करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर आएगा और इस पर भी स्क्वायर आएगा, इसलिए इस वैल्यू पर हमने स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, क्लियर। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कर देंगे, इसको हटा रहे हैं थोड़ा सा, ये बना अपने पास 1 प्लस
1 माइनस के टेन अल्फा बाई 1 प्लस के टेन अल्फा होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ गई। क्लियर। अब इस वैल्यू को आगे बढ़ाना है। देखो यहाँ से कैसे बढ़ाएं इस वैल्यू को। देखो यहाँ से अपने पास होल स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर आएगा, इस पर भी होल स्क्वायर, इसी प्रकार से यहाँ पर भी होल स्क्वायर और इधर भी होल स्क्वायर आएगा। एक बार इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बना अपने पास 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर कर लिया 1 प्लस 1 माइनस के टेन अल्फा का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको डिफाइन कर लिया है। अब इसकी वैल्यू को हम आगे बढ़ाएंगे। देखो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये एलसीएम सिमिलर बनेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा यानी 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर और 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर सिमिलर अपने पास एलसीएम बनेगा। इस केस में हम इसको इधर मल्टीप्लाई करके इस एलसीएम को क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, तब अपने पास वैल्यू बनकर आएगी। क्लियर। देखो इस वैल्यू को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, देखो क्या बनकर आएगा अपने पास। देखो ये एलसीएम है अपने पास, ये एलसीएम हो जाएगा कैंसिल, तो इस एलसीएम को इधर मल्टीप्लाई कर दें कैल्शियम करने के लिए, तो अपने पास बनेगा 1 प्लस के टेन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस के टेन अल्फा का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस के टेन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के टेन अल्फा का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। देखो ये कंडीशन अपने पास बनकर आएगी यहाँ से। तो देखो यहाँ से अपने पास 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, टेन अल्फा का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये वैल्यू टोटल मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। देखो क्लियरली आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इधर थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से वैल्यू को डिफाइन करते हैं। देखो इस वाली वैल्यू को मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर कि 1 प्लस के टेन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेन अल्फा का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, और बाई 1 प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस के 1 माइनस के टेन अल्फा का होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू बनकर आ रही है आपके पास। इधर आपको अच्छे क्लियरली दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। इस वैल्यू को हमने लिख दिया है यहाँ पर, एलसीएम को कैंसिल कर दिया है। अब देखो यहाँ से इसको हमें ओपन करना है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ओपन करना है ताकि अपने पास जो फॉर्मूले बनकर आ रहे हैं ऑलरेडी उस फॉर्मूले को हम बना सकें। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, इसको ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस के टेन स्क्वायर अल्फा प्लस के 2 टेन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा विशेष देखना कि क्या बनता है। ठीक है, ये हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया है, माइनस 1 प्लस के टेन स्क्वायर अल्फा माइनस के 2 टेन अल्फा और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई, इसको भी ऐसे ओपन किया 1 प्लस के टेन स्क्वायर अल्फा प्लस के 2 टेन अल्फा और प्लस 1 प्लस के टेन स्क्वायर अल्फा माइनस के 2 टेन अल्फा और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू बनकर आई अपने पास। ये किसकी वैल्यू है, cos 2 थीटा की वैल्यू चल रही है। क्लियर। देखो यहां तक हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हमें थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्टली देखना है। देखो कैसे देखें, तो यहां से अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा और 2 टेन अल्फा के रिलेशन से हमें क्या लेके आना है, हमें ऐसा पार्ट बना के लाना है जो हमें इजीली वैल्यू बनाए और इजीली फॉर्मूले दे। ठीक है, तो फॉर्मूले कैसे देगी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के हम कोफिशिएंट ले लेते हैं, उसके गुणांक ले लेते हैं, और इसी प्रकार से हम 2 टेन अल्फा के भी यहाँ कोफिशिएंट है अपने पास, गुणांक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के जो कोफिशिएंट अपने पास जो गुणांक है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 2 टेन अल्फा और 2 टेन अल्फा के गुणांकों को इकट्ठा कर लेते हैं। इसी प्रकार से नीचे भी ऐसा ही पार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा विशेष देखना है पर कि क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अगर मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस के टेन स्क्वायर अल्फा अगर मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है तो डेफिनेटली यहाँ पर तो बना 1 और ये कैसा है अपने पास, देखो माइनस का साइन है, ये वाला पूरा निकल चुका है।
ठीक है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया है यहाँ पर, इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से, ठीक है। तो यहां से अपने पास ये गया तो क्या बचा भाई 1 माइनस ये वाला जा चुका, तो इससे ये जो पार्ट है मल्टीप्लाई होगा इस वाले पार्ट से, तो ये कैसा बनेगा यहाँ पर नेगेटिव जाकर बनेगा, तो ये क्या बनकर आया माइनस के tan स्क्वायर बीटा बाई 2। यहां से चेक करिए, देखो यहां से आपको स्ट्रिक्टली देखना है कि अपने पास कौन सी वैल्यू को हम कॉमन ले रहे हैं, कौन सी वैल्यू आपको इजीली आ रही है। देखो यहां से हमने 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक है उसको हमने एज इट इज लिया है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो यहां से हमने इसको अगर मैंने कॉमन लिया तो अपने पास यहां से बना 1, उसको हमने एज इट इज लिख दिया, और बाद में अपने पास ये आया माइनस, ये वाला पार्ट हमने एज इट इज कॉमन लिया है तो बाहर जा चुका है, और ये माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि tan स्क्वायर बीटा बाई 2 को हम 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के 2 tan अल्फा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस केस में अपने पास ये माइनस का बन जाएगा tan स्क्वायर बीटा बाई 2। क्लियर। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसी प्रकार से हमें ये वाला कॉमन लेना है, देखो 2 tan अल्फा कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से तो क्या बनेगा 1। क्लियर। अब देखो यहां से अपने पास माइनस है और ये 2 tan अल्फा कॉमन ले लिया है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां से बन गया अपने पास प्लस, और ये 2 tan अल्फा किससे टकराएगा tan स्क्वायर बीटा बाई 2 से, तो ये बना अपने पास tan स्क्वायर बीटा बाई 2। यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर ले। देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में भी ऐसे ही करने वाले हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली देखें। देखो सेम प्रोसेस में हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन लेना है, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और जो पार्ट अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा पार्ट कॉमन आएगा वो ऐसे पार्टों में अपने पास दो कंडीशन में वैल्यू जाती है, एक तो आती है sin 2 अल्फा में और एक जाती है cos 2 अल्फा में, ठीक है। दोनों के फॉर्मेट में अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा उसका नीचे वाला पार्ट होता है यानी हर वाला पार्ट होता है उसके फॉर्मूले में, इसलिए हम इस वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं ताकि कॉमन वैल्यू बने और कॉमन वैल्यू अपने पास आसानी से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहां से हमने 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया तो यहां से अपने पास बना 1, देखो यहां से 1 बना तो यहां से ये कॉमन आ चुका है, ये क्या है प्लस का साइन है, ठीक है। तो जब ये कॉमन आया तो इससे टकराया क्या tan स्क्वायर बीटा बाई 2, तो ये कैसा बनेगा पॉजिटिव tan स्क्वायर बीटा बाई 2। क्लियर। इसी प्रकार से हमें क्या करना है 2 tan अल्फा कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहां से 2 tan अल्फा कॉमन लिया प्लस के 2 tan अल्फा और यहां से बना अपने पास 1, देखो यहां से लेंगे तो अपने पास माइनस का टकराएगा तो माइनस के tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ये वाली वैल्यू कॉमन आ जाएगी अपने पास। क्लियर। तो यहां से अपने पास इस स्टेप को बार बार रिवाइज करें, ठीक है, और अपने आप खुद करके देखें इस पार्ट को ताकि अच्छे से समझ में आए पार्ट। तो ऐसा पार्ट अपने पास बन चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अब हमें बनाना क्या है, कौन सा पार्ट हम कॉमन लें। तो इस केस में अपने पास देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां से अपने पास ये फ्री हो जाएगा और इसके नीचे चला जाएगा ये पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट इसके नीचे जाने का मतलब क्या है, ये पार्ट जब इसके नीचे जाएगा तो उस केस में अपने पास ये 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा आएगा जो आपको किसका फॉर्मूला देके जाएगा sin 2 अल्फा का फॉर्मूला देके जाएगा, यानी टोटली अपने पास ये tan अल्फा वाले पार्ट हट जाएंगे और एक छोटी सी वैल्यू आएगी अपने पास sin 2 अल्फा। क्लियर। जो आपके रिजल्ट में भी दे रखा है cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा बाई 1 प्लस cos sin 2 अल्फा cos बीटा, ठीक है। ऐसी कंडीशन आपको दे रखी है तो उसमें आपको क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो यहां से हमें क्या करना है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, tan स्क्वायर अल्फा ऊपर से कॉमन लिया, देखो यहां से बना अपने पास 1 माइनस के tan स्क्वायर बीटा बाई 2 और प्लस के 2 tan अल्फा, तो इसके नीचे चला जाएगा क्योंकि इस वाले पार्ट में अपने पास यहां से तो कॉमन ले लिया, इधर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला तो बाहर निकल गया और डिवाइड वाला उसके नीचे आ गया, ठीक है। तो इस केस में क्या है अपने पास 1 प्लस के tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और यहां से आया अपने पास 1 माइनस के 1 प्लस के tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ठीक है। क्लियर यहां तक। तो ये वाला पार्ट अपने पास यहां तक बनकर आ गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही करना है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, देखो यहां से अपने पास ये जा चुका तो क्या बना ये 1 प्लस के tan स्क्वायर बीटा बाई 2 और यहां से अपने पास प्लस वही सेम प्रोसेस में जैसा हमने यहां निकाला है तो इसका मतलब यहां पर वो पार्ट है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई वही सेम प्रोसेस में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा से और 1 प्लस tan स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन वाला तो बाहर निकल गया और डिवाइड वाला इसके नीचे रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या बना 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस की
टेन स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस के टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से बन गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट में देखो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा इससे कैंसिल। ठीक है, तो एक पार्ट जा चुका अपने पास, इसको हम क्या लिख देंगे, साइन टू अल्फा, साइन टू अल्फा। तो वैल्यू क्या हो रही, कंज्यूम हो रही थोड़ी सी, यानी कैलकुलेट करने पर थोड़ा सा आसान बन रहा है। इस केस में इसको हम फिर वापस थोड़ा दोबारा से कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके फिर उसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। देखो भाई इसको थोड़ा रेज कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये कंडीशन बनी अपने पास, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास जो वैल्यू बची है वो क्या बनी, ये बन रहा है अपने पास 1 माइनस के टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, और इस वाले पार्ट को हम साइन टू अल्फा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, साइन टू अल्फा प्लस साइन टू अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपने पास फॉर्मूला होता है। साइन टू अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan अल्फा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो वैल्यू सॉल्व हो रही है, तो ये बना अपने पास 1 प्लस के टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस के टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस यहां पर भी सेम प्रोसेस में साइन टू अल्फा और 1 माइनस के टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, देखो ये वैल्यू बनकर आ गई अपने पास। अब हमें क्या करना है आगे, देखो आगे हमें क्या करना है, देखो अगर इस पार्ट में हम देखें तो कुछ पार्ट ऐसे बन रहे हैं जो कोस टू अल्फा के फॉर्मूले को पार्ट बना रहा है। तो कैसे बनाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 को कॉमन लेता हूं तो डेफिनेटली ये यहाँ से आउट होगा और ये इसके नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 है। ठीक है, जबकि अपने पास कोस के फॉर्मूले में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 नीचे आता है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला पार्ट तो हम कॉमन नहीं ले सकते। हम पार्ट कौन सा कॉमन लेंगे, हम लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ताकि अपने पास जब हम 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो वो पार्ट जाएगा नीचे, और किस पार्ट के नीचे जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 के नीचे जाएगा। तो इस केस में अपने पास कोस टू अल्फा का फॉर्मूला, या हम बीटा बाई 2 केस में ले रहे हैं तो कोस बीटा का फॉर्मूला आपको देकर जाएगा। ठीक है, तो हमें ये याद थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें कॉमन कौन सा पार्ट लेना है। पार्ट में अपने पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कॉमन पार्ट लेना है, जो फॉर्मूले हमें आसानी से बना के दे रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या ले कॉमन, 1 माइनस बीटा स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 ले, या 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो कौन सा पार्ट ले, जो नीचे जाएगा वो पॉजिटिव है अपने पास, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो अपने पास जो कॉमन लेंगे वही तो नीचे जाएगा, तो हम कौन सा पार्ट लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन लेंगे। ऐसा ही पार्ट हम ऊपर से लेंगे तो ऐसा ही पार्ट हम नीचे से कॉमन लेंगे, ताकि अपने पास जैसे हमने यहाँ से कैंसिल किया है वैसे ही ऊपर कैंसिल बन जाए, और एक वैल्यू जो है आपको एक सटीक वैल्यू आए जो आपकी क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या लेंगे, हम कॉमन ले रहे हैं भाई 1 प्लस के टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। देखो यहाँ से हमने कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड, वही सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस के टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस के टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ से कॉमन आया, और प्लस के साइन टू अल्फा, क्योंकि ये वाला पार्ट जा चुका है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से भी ऐसा ही पार्ट बना अपने पास। देखो यहाँ से भी हम क्या ले रहे हैं, 1 प्लस के टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या बनेगा 1, ये तो फ्री हो गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से अपने पास क्या बन गया है, साइन टू अल्फा, और ये बना 1 माइनस के टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस के टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये वैल्यू बनकर आ गई। क्लियर, इस वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं भाई। देखो भाई क्लियर, तो यहाँ से अपने पास ये वैल्यू आसानी से कैंसिल होगी। अब आपके पास बना क्या, देखो इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 लिख रहा है, यानी एंगल हाफ हो रहा है। और इस केस में अपने पास कोस बीटा का जो फॉर्मूला होता है टेन के फॉर्मेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 होता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं, देखो एज इट इज ये कैंसिल, इस वाले को हमने लिख दिया कोस बीटा प्लस के साइन टू अल्फा बाई ये 1 प्लस के साइन टू अल्फा, और ये हमने लिख दिया कोस बीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू को हमने एज इट इज लिख दिया, और इसके फॉर्मूले को हम थोड़ा सा यहाँ डिनोट कर देंगे किस किस तरीके से लिखा है हमने। साइन टू अल्फा को लिखा है 2
टेन अल्फा बाई वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और कोस टू अल्फा इक्वल वन माइनस के टेन स्क्वायर अल्फा बाई वन प्लस के टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब देखो यहां से अपने पास ये जो वैल्यू है किसके इक्वल थी, कोस टू थीटा के इक्वल थी। ठीक है, और हमारे पास जो टू थीटा के इक्वल वैल्यू थी, थीटा को हम लेट करके लाए थे। ठीक है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो इस केस में हम क्या करें, देखो यहां से हम कोस को इधर चेंज कर रहे हैं क्योंकि थीटा को फ्री करना है। तो टू थीटा इक्वल क्या हुआ, कोस इनवर्स कोस बीटा प्लस साइन टू अल्फा बाई वन प्लस के साइन टू अल्फा कोस बीटा। ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये वैल्यू बन गई। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे भी। देखो अब इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं। ठीक है, देखो यहां से अपने पास क्या बना, अगर थीटा की वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, थीटा का मान रखने का। ठीक है, थीटा का मान क्या था अपने पास, टू एज इट इज, और थीटा की वैल्यू थी अपने पास टेन इनवर्स टेन 45 डिग्री माइनस अल्फा टेन बीटा बाई टू। ठीक है, ये वैल्यू थी अपने पास। और ये किसके इक्वल आ गई अपने पास, कोस इनवर्स कोस बीटा प्लस के साइन टू अल्फा बाई वन प्लस के साइन टू अल्फा कोस बीटा। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि अपने पास टू टेन इनवर्स टेन 45 डिग्री माइनस अल्फा टेन बीटा बाई टू इक्वल कोस इनवर्स कोस बीटा प्लस साइन टू अल्फा बाई वन प्लस साइन टू अल्फा कोस बीटा होता है। क्लियर।